आज हमने कस्ता विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और एक दिन वहां पर जो बीजेपी के विधायक हैं सौरभ सिंह सोनू, उनके साथ में उनके क्षेत्र का भ्रमण किया। देखा किस तरीके से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। बाबा के मत जाना भूल, सोनू भैया कमल का फूल, बाबा के मत जाना भूल, भैया कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सौरभ सिंह सोनू का काफिला जब गांव पहुंचता है तो उनका जोश देखने वाला होता है। वो अपनी टोली में सबसे आगे होते हैं और जो भी बुजुर्ग महिलाएं उनके सामने पड़ती हैं तो सबसे पहले वो उनका पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और लगातार अपने जो काफिले का नेतृत्व करते हुए सबकी दुआएं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई भी गली हो, कोई भी कूचा हो, वो लगातार चलते रहते हैं। उनका मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल के लोगों का आशीर्वाद ले सकें। अगर बात सौरभ सिंह सोनू की करें तो इन्होंने पहला चुनाव बीएसपी से लड़ा था जब इनको हार मिली थी, क्योंकि बीएसपी में इनके पिता थे वो कद्दावर नेता थे जुगल किशोर। उसके बाद जब जुगल किशोर और इन्होंने बीएसपी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा तो इन्होंने 2017 में इन्होंने बीजेपी के कमल के फूल के चुनाव निशान के साथ में क्षेत्र में गए और इनको 2017 में जीत हासिल हुई। उसके बाद से लगातार अपने क्षेत्र में रहते हैं। इनका दावा है कि जिस तरीके से यह पूरे 5 साल जनता के बीच में रहकर उनके सुख दुख को सुनते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं, यही वजह है कि जब यह चुनाव प्रचार के दौरान लोगों में पहुंचते हैं तो काफ़ी स्नेह लोगों का देखने को मिलता है। इनका यकीन है कि 2022 में जनता, क्षेत्र की जनता एक बार फिर इनको आशीर्वाद देगी और इनको जीत के सिंहासन तक ले जाकर इनको एक बार पुनः विधायक बनाएगी। हमने इनके साथ में आज पूरे क्षेत्र का कई गांव का दौरा किया। आखिर में जब इनसे हमारी बात हुई तो इनका कॉन्फिडेंस जो था वो काफ़ी हाई था और उन्हें यकीन था कि 2022 में यह एक बार फिर विधायक बनेंगे। कहाँ हो? बाबा के मत जाना भूल, सेक्रेटरी भाई कहाँ हो? बाबा के मत जाना भूल। हमारे बीच में कस्ता के जो एमएलए हैं मौजूदा वक्त में बीजेपी के सौरभ सिंह सोनू हैं, वो हैं। आने वाले 2022 में लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि जनता के बीच में जाएं, अपनी बात कहें। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर वो क्या जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो उनको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और क्या बातें वो जनता के बीच में कह रहे हैं। ये बताइए कि क्या इस बार जब आप दोबारा 2022 के लिए जब जा रहे हैं तो किस तरीके का रिस्पांस जनता के बीच में आपको मिल रहा है? जनता बहुत समर्थन दे रही है, जनता हमारे साथ में। आप देख सकते हैं जहाँ भी पहुँचते हैं सब योगी बाबा जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारों के साथ पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा क्षेत्र निकल पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने की। क्या मुद्दे हैं इस बार फिर आपके, क्योंकि 2017 में जनता ने आपको मौका दिया था, उसके बाद फिर एक बार बीच में, तो इस बार जनता के लिए क्या विशेष करना चाह रहे हैं? इस बार मितौली मैगन को टाउन एरिया बनाना चाहेंगे, औरंगाबाद को ब्लॉक बनाना चाहेंगे और एक स्टेडियम की स्थापना कराएंगे, एक महिलाओं बालिकाओं के लिए डिग्री कॉलेज की स्थापना। इस वक्त चूँकि चुनाव के बहुत कम दिन रह गए हैं, नज़दीक आ गए हैं, तो वक्त कम है और काम ज़्यादा है, तो कैसे मैनेज करते हैं सुबह से शाम आप? पब्लिक खुद चुनाव लड़ा रही है, खुद चुनाव लड़ रही है। हर व्यक्ति सौरभ सिंह सोनू बनकर चुनाव लड़ रहा है। आपका क्या प्रयास रहता है जनता के लिए? हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के साथ लगातार संपर्क हो सके। लगभग पूरी विधानसभा में गांव में कई बार आना जाना हुआ, तो इसलिए जनता भी पूरी तरीके से आश्वस्त है। मोदी जी के साथ में, योगी जी के साथ में, सौरभ सिंह सोनू के साथ में। विपक्षी लगातार घेरने की बात कर रहे हैं, चाहे वो तमाम इश्यूज़ हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो या और तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं जो गांव के हैं। किस तरीके से इन सब उनको जो घेराबंदी से आप पार पाने की कोशिश कर रहे हैं? पब्लिक है, सब जानती है। जब 2012 में समाजवादी पार्टी सरकार थी तो लगभग 2 लाख के आसपास नौकरियाँ मिली थी युवाओं को। 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी सरकार थी तो लगभग 1 लाख के आसपास नौकरियाँ निकाली गई थी। आप लोग देख सकते हैं पूरा, कोई जुबानी बात नहीं कर रहा हूँ, ये लिखित में प्रमाण है।
और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 5 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलता है। तो ये हल्ला वही मचाते हैं जो अपनी सरकार में कुछ नहीं कर सके। अब आज विकास के वादे करते हैं, लेकिन जब 2012-17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार है उन्होंने कितना विकास किया। आज जनता जानती है कि एक भी हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, क्योंकि जब 2012-17 की सरकार समाजवादी पार्टी थी तो एक भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। आज माताएं बहनें सुरक्षित हैं। आज नौजवान अपने आप को मजबूत समझता है। इसमें 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही और उत्तर प्रदेश में 2017 से 22 तक पूर्ण बहुमत की पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। आप विकास कार्यों को देख लेंगे तो उन सब पे, उन 8 बार की सरकारों पे 1 बार की सरकार हावी है। लेकिन अखिलेश लगातार बात कर रहे हैं कि विकास बनाम जो आपकी पार्टी है बीजेपी, तो क्या लगता है कि वो जो विकास की बातें कर रहे हैं वो ज़बानी है या कोई आंकड़े भी इस बात के हैं? तो ये विकास बनाम अपराध की बात करते हैं, ये विकास की बात नहीं करते। विकास उन्हीं को नहीं दिखाई देता जिन्होंने खुद कभी विकास नहीं किया। ये ठगबंधन भी कर चुके हैं, महाठगबंधन भी कर चुके हैं। हर बार जनता ने विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश से छोड़कर जा चुके हैं। अपराधी बाहर है। आप एक लिस्ट उठाकर देख सकते हैं कि जितने अपराधी थे सब अपराधियों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे आजम खां के ऊपर आरोप लगे हो, और जितने भी दागी व्यक्ति थे, जितने माफिया टाइप के व्यक्ति थे, सबको उन्होंने टिकट दिया है, सब पर विश्वास किया है। एक भी किसी 5 साल की सरकार में 5-5 हाईवे बनते हैं, एक्सप्रेसवे बनते हैं, मेडिकल कॉलेज बनते हैं, अयोध्या जी में भव्य मंदिर का निर्माण होता है, काशी जी में भव्य मंदिर का निर्माण होता है। और जब विकास की बात होती है तो चारों तरफ देख सकते हैं कि कितने एयरपोर्ट बनाए गए, कितने IT सेक्टर में लोगों को नौकरियां दी गई, कितनी बाहर की कंपनियां उत्तर प्रदेश में आकर निवेश कर रही हैं। और यही जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो यही कट्टे तमंचे सड़कों पर दिखाई पड़ते थे और खाली प्लाट हमारा है कब्जा का नारा देते थे। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी का 1 इंच नहीं जाता है। अच्छा ये बताइए, अब चूंकि चुनाव नजदीक आ गया, मतदान की तिथियां नजदीक आ गई हैं, क्या आप आखिरी अपना चूंकि कम लोगों से मुलाकात सबसे अब बची नहीं, जो कम लोगों से हो पाएगी, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी आवाम को? मैं जनता से अपनी यही अपील करना चाहूँगा कि साफ सुथरी छवि को वोट दीजिए, जो प्रदेश की जनता का सरकार, प्रदेश की जनता को जो सुरक्षित रख सके, जो प्रदेश की जनता को खिला पिला सके, जो प्रदेश की जनता को नौकरी दे सके, जो प्रदेश की जनता को रोजगार दे सके, जो प्रदेश की जनता को आवास, शौचालय जैसी सुविधाएं मुहैया कराए, जो प्रदेश की सरकार माताओं बहनों की हिफाजत करे, नौजवानों को, बुजुर्गों को सबका साथ और सबका विकास के साथ कार्य करे। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी जो इन सब मुद्दों के साथ कार्य करती है। मैं चाहूँगा आप सब लोगों से, दोस्तों से, साथियों से, माताओं से, बहनों से, पिता तुल्य बुजुर्गों से, साथियों से कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और पुनः उत्तर प्रदेश में 22 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। आपने जोश देखा उनके कार्यकर्ताओं का, जिसको हम दिखाना चाह रहे हैं कि क्या कार्यकर्ताओं की एक काफी भीड़ है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में जोश। हम लोगों से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि आखिर जो है ये अपने प्रत्याशी को, अपने जो MLA हैं, इनको किस तरीके से दोबारा उस कुर्सी पर ले जाएंगे। बताइए। अब दोबारा ले जाएंगे और जोश से ले जाएंगे और हमारे सोनू भैया की विजय निश्चित है। किसी ने जो काम किया है वो अभी तक किसी ने काम नहीं किया, ठीक है। और राशन मिल रहा है, हमें पैसा मिला किसानों के ऊपर, हाँ सबका, और जो है जितना धन मिल रहा है वो अभी तक किसी ने पार्टी नहीं दिया है। हमारे अखिलेश यादव ने अभी तक जितने दंगे कराए हैं, ये पार्टी में दंगे कहीं नहीं हुए। हमारी पार्टी जितनी साफ है, जितनी पार्टी दूसरी साफ नहीं। बीजेपी जितनी साफ है उतनी कोई और पार्टी नहीं। इनका आरोप है कि अखिलेश यादव की सरकार में काफी दंगे फसाद हुए। आप बताइए, आप युवा हैं
और आपका विधायक भी युवा है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं तो यही देना चाहते हैं, जो समाजवादी पार्टी है उसके प्रत्याशियों में जो वितरण हुआ है उससे ही लगता है कि ये पार्टी गुंडों की पार्टी है, न कि ये विकासवादी पार्टी है। ये समाजवादी पार्टी के नाम पे गुंडों की पार्टी और परिवारवाद पार्टी है, और ये न देश का हित कर सकते हैं न प्रदेश का हित कर सकते हैं। और रही बात काफिला भी आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा काफिला है सौरभ सिंह सोनू का। आज ये लोगों से मिल रहे हैं, गांव जा रहे हैं। आप बताइए, जो मैं अखिलेश मौर्य बोल रहा हूँ, जो बात कर रहे हैं आज 50 वर्षों में जो विकास नहीं हुआ वो इन 5 सालों में 10 सालों में विकास हो रहा। जो लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जो लोग जो चीजें होती हैं वो सब साफ आईने में होती। जो लोग हिंदू मुस्लिम की भी बात करते हैं, या हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसा भी कुछ कार्य नहीं करती है कि हिंदू मुस्लिम करती। जो कार्य और जो एजेंडे होते हैं वो सभी लॉबियों के समानता के साथ कार्य किए जाते हैं। इनका कहना है कि इनकी पार्टी समानता के साथ काम करती है, और जो आरोप लगे हैं बीजेपी पर कि जातिवादी बात करती है, धर्म की बात करती है, उसका भी इन्होंने खंडन किया। आप बताइए, आप एक बार तो चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी बगैर भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के साथ कार्य करती है, किसी को अनदेखा नहीं करती है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे राशन नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्र हित में काम करती है, जनता के हित में काम करती है, जनता के समर्थन में काम करती है। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में काम करती है। ये आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर काफिला है सौरभ सिंह सोनू अगले पड़ाव के लिए जा रहे हैं। अगला सौरभ सिंह सोनू का काफिला बेहड़ा गांव पहुंचा है, कस्ता विधानसभा क्षेत्र का। हम देख रहे हैं कि इनके काफिले में कई महिलाएं हैं, इन महिलाओं का क्या व्यू है, आखिर ये बीजेपी की क्यों समर्थक हैं, क्यों किस तरीके से बीजेपी के सपोर्ट में आज वोट मांग रही हैं महिलाओं से, और इनको महिलाएं किस तरीके का रिस्पांस देती हैं, बताइए। हमको क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना मिश्रा। 3 साल से जो हमें गल्ला खाने के लिए दे रहे हैं, इससे बड़ी लड़के क्या है। हमारे घर वाले जो है बाहर अगर चले गए तो हमें कोई चिंता नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमको खाने के लिए राशन दे रहे हैं, और हमारे लड़कियां जो हैं वो सुरक्षित हैं, वो सभी पढ़ने के लिए सब आगे उनको मार्गदर्शन मिल रहा है, पढ़ाई मिल रही है। और सपा सरकार में ये था लड़कियां बाहर निकलने से मजबूर थी, अगर रास्ते में गई और वहाँ पे उनको 4 गुंडे मिल गए और वहाँ उनको अरेस्ट करके उनकी सुरक्षा सब भंग कर देते थे। अच्छा, आप बताइए कि आप महिलाएं जब मिलती हैं आपसे तो कोई सवाल करती हैं, क्या कहती हैं, या महिलाओं को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, किस तरीके से उनको बताती हैं कि बीजेपी को वोट दें? हम जब जाते हैं मकानों पे तो हम यही कहते हैं, महिलाओं जब हमको मिलती हैं कहती हैं बहुत हमको आराम मिली है, ऐसी दोबारा ही सरकार आए। तो हम कहते हैं ठीक है दीदी, सरकार अच्छी तरीके से बनाइए, और मोदी के राज में हमने बहुत कुछ राज किया। और क्या लगता है योगी जी की जो सरकार है ये 5 साल में कैसा काम किया? जो मार्गदर्शन हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ था, और आगे आने वाले कल में भी अगर मोदी जी आएंगे तो हम सबके लिए बहुत सुरक्षित समाज बनेगा। महिलाएं हैं, इनका कहना है कि जब ये जाती है जनता के बीच में तो जनता इनको अच्छा रिस्पांस देती है। इनका कहना है कि योगी सरकार में, मोदी सरकार में महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। इन्होंने गैस के मुद्दे पे बात की। इन्होंने कहा कि चूंकि फ्री बांटी थी इसलिए लोगों को महंगाई है, क्योंकि महंगाई तो एक सिस्टम का एक हिस्सा है। कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी अपना मिशन जो चला रही है वो आखिरी दम तक इसको ले जाना चाह रही है। साथियों, आज हमने आपको कस्ता से बीजेपी के विधायक और प्रत्याशी सौरभ सिंह सोनू के क्षेत्र का दौरा कर वहां के हालात से रूबरू कराया। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो पर अपने कमेंट्स दें। जय हिंद साथियों।